जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन जो है वो भी अच्छा गुजरा होगा यकीनन। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है और मार्केट जो है क्या वो अपना जो पुराना उसका बिहेवियर है उसी को कंटिन्यू करने जा रही है या कि मार्केट के अंदर कोई नई जान जो है वो आने वाली है। क्या मार्केट जो है वो किसी न्यूज़ की तलाश में है या मार्केट जो है वो अभी साइडवेज चलने के मूड में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है वो आने वाले दिनों में मार्केट की सिचुएशन क्या हो सकती है। चलते हैं जी आगे। और आज जो है वो मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट जो है वो निकाले। अ, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से मार्केट जो है वो 47,000 से 48,000 के दरमियान घूम रही है। लेकिन इस बार जो मार्केट की मूव थी 48,000 तक की, वो एक अच्छी मूव थी, फुल ऑफ मोमेंटम मूव थी। और देखें, यहाँ पर आज एक बात मैं और आपको ये बताता चलूं कि यार देखिए, मार्केट जो है ये, मैं अक्सर आप लोगों से कहा करता हूँ कि ये इफ और बट के साथ चलती है। और हमारी जो राय थी 48,000 तक की, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने कभी भी 50,000 की बात नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो स्टेप्स में चलती है, हमें स्टेप्स स्टेप्स में ही टारगेट्स को रखना चाहिए। और जब वो मार्केट टारगेट को अचीव कर जाए तो फिर आपको आगे का लाए अमल बनाना चाहिए। हम वैसे ही थोड़ा सा स्लो चलते हैं, चीज़ों को छोटे छोटे स्टेप्स के साथ लेकर चलते हैं और कुछ ज़्यादा लंबी छलांग लगाने के मूड में तो खैर हम कभी भी नहीं हुए। तो इसलिए मार्केट की जो सूरत हाल है, मेरा ये ख्याल है कि अब मार्केट जो है वो दोबारा अपने उसी फेज में अ, आ चुकी है जिसमें मार्केट 47 से 48,000 के दरमियान में मूव करती है। अब मार्केट की ये जो रेंज बाउंड है जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से चल रही है, इसी को ये कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। और इसी के मुताबिक ही हमें जो है वो अपना लाए अमल बनाना होगा। चलते हैं जी आगे। 200 पॉइंट निकाले मार्केट ने, एएससी 100 की बात कर रहे हैं, और केएमआई 30 में देखें तो 390, एग्जैक्टली 390। तो ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई बाय 2 का फार्मूला जो है ये चलता चला आ रहा है केएससी 100 और केएमआई 30 के अंदर। देखिए, जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करना चाहते हैं, देखिए हमारे यहाँ अक्सर जो है वो बशमूल मेरे, हम एक बात करते हैं कि जी मार्केट जो है उसको टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी देखें। देखें, जहां तक मेरा एक ख्याल है और मेरी जो एक राय है वो ये है कि शेयर्स का जब आपने जायजा लेना हो, मैं शेयर की बात करने लगा हूं, जब आपने इंडिविजुअली शेयर्स की बात करनी हो तो देन आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स दोनों को देखते हैं। लेकिन जिस वक्त आपने पूरे के पूरे इंडेक्स का जायजा लेना हो तो देन यू, मेरा ये ख्याल है कि आपको ज्यादातर जो कंसंट्रेट है वो टेक्निकल्स पर करना चाहिए, फंडामेंटल्स पर नहीं करना चाहिए। इंडेक्स जो है ये ज्यादा टेक्निकल्स को फॉलो करता है और इंडिविजुअल शेयर्स जो है ये इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं ये टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल पर चलते हैं। आगे चलते हैं। तो केएमआई 30 जो है इसमें से 400 पॉइंट निकले हैं। अब जो दोस्त अहबाब केएमआई 30 में काम करते हैं वो ये मेरी रोज की जो बातें हैं इनको जरूर जो है वो मद्देनजर रखा करें, ये आने वाले दिनों में आपके काम आएंगी। ये बात भी अपनी जगह पर एक हकीकत है कि मैं शायद कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। उसकी भी कई वजूहात है, बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ टच करके छोड़ देते हैं क्योंकि यार हर बात जो है वो हर रोज़ नहीं की जा सकती। अ, हर चीज़ वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं की जा सकती, उसके काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं। चलते हैं जी आगे। अ, और देखते हैं कि आज जो है ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू जो है वो कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है, और दूसरे नंबर पर जो है वो है टेक्सटाइल कंपोजिट, और सबसे लास्ट पे भी टेक्सटाइल है।
अब कौन सा सेक्टर जो है वो इसमें हमें नजर नहीं आ रहा, इसमें थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा। फूड भी है, बैंक्स भी हैं, जूनरिंग, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस नहीं है इसमें, और शुगर वगैरह नहीं है। राइट। तो टेक्सटाइल जो है वो टॉप पर भी हमें नजर आ रहा है और बॉटम पर भी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टेक्सटाइल के अंदर जो है वो काफी अच्छी खासी हिलजुल हो रही है। यार देखिए, आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने सीमेंट के हवाले से एक बात कही थी कि भाई अब सीमेंट के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीमेंट जो है वो काफी ऊपर निकल गया था। काफी तो खैर नहीं, चलें समझ ही लें। तो उसके अंदर जो थी वो इम्प्रूवमेंट अच्छी देखने को मिली थी। अब चूंकि चीजें वापस फिर रिवर्स हो रही हैं, हम यकीनन उसकी बात करेंगे। तो ये होता क्या है बेसिकली, सेक्टर्स जो हैं ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, चलें आज जो है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। यार देखिए, काफी दोस्तों ने मुझे कहा कि जी आप जो है वो समरी जरूर डिस्कस किया करें, बाकी चीजें। यार वो ठीक है, मुझे पता है समरी डिस्कस करने से आपको बड़े क्लूज मिल जाते हैं बाइंग और सेलिंग के हवाले से, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। अ, वो समझें, वो अगर आपकी समझ में आ गई तो शायद शेयर्स पूछने की आपको जरूरत ही ना पड़े। अब इस तरफ आते हैं, जो सेक्टर्स हैं ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, होता क्या है बेसिकली। देखिए, मार्केट के तमाम सेक्टर्स ना कभी ऊपर जाते हैं, ना कभी सारे के सारे नीचे जाते हैं। ये बेसिकली होता है, जिसको आप यूँ समझ लीजिए साइकिल होता है। अब साइकिल की जब वेव चलती है ना बेसिकली, तो उस वेव के नतीजे में हर साइकिल की आहिस्ता आहिस्ता बारी आती है। लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कभी भी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी सेक्टर्स के अंदर उसको नहीं रखते, उसको वो स्प्रेड करते हैं, एक चीज। और दूसरा वो करते क्या है बेसिकली, उसको कहते हैं स्विच ओवर। स्विच ओवर का मतलब ये होता है कि एक सेक्टर में से निकलना और दूसरे सेक्टर में एंटर होना, एक सेक्टर में से निकलना दूसरे सेक्टर में एंटर होना। आप जिस तरह समझिए कि सीमेंट सेक्टर के अंदर उन्होंने पोजीशंस ली, सीमेंट सेक्टर के अंदर जब पोजीशंस ली और बाकी तमाम लोगों ने भी पोजीशन ली, तो जब तमाम लोगों का इंटरेस्ट जो है वो किसी एक सेक्टर की तरफ हुआ, तो उसके नतीजे में उस सेक्टर के शेयर्स जो है वो अपवर्ड मूव दिखाई दी उसके अंदर। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने को 25-30% अपना जो पोर्टफोलियो था वहां से उसको किया डिस्पोज ऑफ, वहां से निकाला पैसा और उसको इंजेक्ट किया दूसरे सेक्टर के अंदर। और फिर जब वो सेक्टर्स के शेयर्स जब ऊपर जाएंगे तो वहां से वो अपना पैसा निकालेंगे और किसी तीसरे सेक्टर में चले जाएंगे। तो देखिए, ये जो स्विचिंग ओवर है ये बहुत जरूरी होती है, एक चीज। और दूसरी चीज ये होती है कि आपने अगर फर्ज करें कि एक शेयर जो है वो 10 रुपए पर खरीद रखा है, और वो शेयर जो है अक्सर दोस्त हमें ये कहते हैं जी मैंने जो शेयर लेके रख लिए, मैं यार रखने की चीज नहीं है, वो कोई पौधा थोड़ी है कि जो उग जाएगा। आपने पौधा लगा दिया है जी, अब वो बढ़ता ही रहेगा। सर ये शेयर्स हैं, इनके अंदर उतार चढ़ाव चलता रहेगा। हर उतार और चढ़ाव को आपको मद्देनजर रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि जो बेनिफिट आपको स्टॉक मार्केट से मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप मार्केट को सीखने की तरफ आइए, ना कि शेयर्स को जानने की तरफ आइए कि जी कौन सा शेयर ले लें। मार्केट को सीखें, समझें और फिर काम करें। ये आपके लिए ज्यादा फायदामंद होगा। नहीं तो आप काफी अरसा लगाने के बाद पैसा कमाएंगे भी, पैसा वो क्या कहते हैं डुबोएंगे भी, लेकिन हासिल कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अक्सर उस्ताद साहब ये कहा करते थे, यार सबसे मुश्किल, सबसे जो निकम्मा बंदा होता है ना, वो पता कौन सा होता है। मैं कहा सर जी, उस्ताद जी वो कौन सा। कहते जो पैसे भी गवाए और सीखे भी कुछ ना, कि जिसने पैसा भी लगाया, लॉस भी किया और सीखा भी कुछ नहीं। तो हमारे उस्ताद साहब कहते थे, वो बड़ा कहते हैं कि वो बहुत ही निकम्मा बंदा है। तो बहरहाल हम भी उन निकम्मों में कभी कभी शामिल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट को सीखने की तरफ आइए, ये आपको ज्यादा फायदा देगी। बाकी ठीक है सर, हम शेयर्स भी बताएंगे और बात भी करेंगे, आपने जो हिस्सा चूज करना है वो आप जरूर कीजिए। चलते हैं जी आगे। काफी जो है वो लेक्चर हो चुका, टॉप 10 सिंबल्स की बात करें।
तो यहाँ से हमें सेक्टर्स का थोड़ा समझ लग जाएगी कि क्या रीजन थी। वर्ड कॉल है, एसगार्ड 9 है, एसगार्ड 9 की वजह से मामला चले हैं। FNEL, वाओ, 20 मिलियन का वॉल्यूम। अब देखिए, मैं ये FNEL के हवाले से उस दिन मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी BOP की, और आज मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ FNEL की। कि देखिए, FNEL जो है ये मैंने भी रिकमेंड किया था, इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ काम करते हैं, मैंने उनको FNEL जो है वो एक तो रिकमेंड किया था, मेरा ख्याल है शायद 9:40 राउंड अबाउट, और फिर उसके बाद जब वापस ये नीचे गया है तो फिर कोई 8:25 से 8:40 के दरमियान भी मैंने फिर इसको रिकमेंड किया कि आप इसको बाय करें। अब मेरे जो दोस्त अहबाब थे वो सारे मुझसे अक्सर ये कह रहे थे कि जी ये तो चल ही नहीं रहा, तो मैं उनसे ये कह रहा था कि सर ये अब सो गया है, जब सो के उठेगा तो फिर ये इम्प्रूवमेंट देगा, और इसने इम्प्रूवमेंट दी। और गुज़िश्ता मार्केट के जितने भी झटके आए हैं, ये 8 रुपए से नीचे 7 पॉइंट समथिंग तक गया एक दिन, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं किया, इज अ बाउंस बैक। तो 8 से नीचे नहीं गया। तो चीजें जो हैं उनको अच्छी प्राइस पर बाइंग जब आप करते हैं तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए आप चीज़ों को एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, अच्छी प्राइस पर उसको बाय करें, और फिर आप उसका इंतज़ार करें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली, कि हमारे दोस्त अहबाब जो मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, दिस मोर देन 90% जो लोग हैं, ये सारे ज्यादातर जो हैं 90% के करीब लोग, ये वो हैं जिनका अपना बिजनेस है कोई और वो साथ में स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या उनकी जॉब है उसके साथ वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ही कुछ 10% के करीब ऐसे लोग हों जो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और उसके अलावा वो कुछ और काम नहीं करते। अब मेरी उन 90% से ये गुजारिश है कि सर आप भागने दौड़ने के चक्कर में ना पड़ा करें, स्लो एंड स्टेडी वाली पॉलिसी अपनाएं, नहीं तो आप अपने दूसरे बिजनेस या जॉब को टाइम नहीं दे पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर पूरी एक वीडियो, एक क्या बल्कि मेरा ख्याल है शायद इसमें बहुत कुछ कहने को है, कहेंगे भी इंशाल्लाह। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ आए और स्लो एंड स्टडी चला करें। चलते हैं आगे। और शेयर जो है ना वो अपनी अब यहाँ पर मुझे काफी सारी बातें याद आ रही है। उस्ताद साहब कहते हैं कि यार शेयर जो है ना वो अपनी नेचर के मुताबिक खरीदा करें, कि जैसा आपका मूड है, जैसा आपका काम करने का तरीकाकार है, आप शेयर को ऐसे ही शेयर चूज करें, और शेयर की सिचुएशन भी ऐसी ही चूज करें। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने बात कर दी है, अब इसको समझाना बड़ा जरूरी है। 13 मिनट हो चुके हैं, अब इसको पहले जरा थोड़ा समझ लें, ताकि जो मैं बात कहना चाह रहा हूं ना वो जरा थोड़ी सी आपकी समझ में आ जाए। अब ये देखिए, फर्ज करें कि अब ये एक छोटा सा मैं ये ग्राफ बनाने लगा हूं, ठीक है। अब ये मैं वो उन लोगों के लिए बात करने लगा हूं जो बहुत ज्यादा तेज काम करते हैं, ठीक है। अब जो तो बंदा चलता है ना स्लो एंड स्टडी, वो क्या करेगा, वो बॉटम पर शेयर को खरीदेगा और फिर वो आराम से बैठ जाएगा। और जिसके हाथों में होती रहती है ना खारिश, वो क्या करेगा, उसने ये शेयर खरीदा, वो ये तो चल ही नहीं रहा, अच्छा जी, शेयर जो है यहाँ तक गया, फिर ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, फिर नीचे गया, वो कहेगा यार नहीं यार कुछ मजा नहीं आ रहा, वो क्या करेगा जी, इस शेयर को यहाँ पर सेल कर देगा और यहाँ से एग्जिट ले लेगा। देन फिर जब शेयर यहाँ से निकलकर अपने मिड की तरफ चला जाएगा, तो वो बंदा यहाँ पर इसकी एंट्री लेगा। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी तबीयत में बेचैनी है, वो हमेशा शेयर को यहाँ पर बाय करते हैं। और फिर उसके नतीजे में क्या होता है कि जब वो शेयर को यहाँ पर बाय करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर इस लेवल पर शेयर के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आ रही होती है, और वो बड़ा खुश होते हैं कि बस ये शेयर ऊपर नीचे दाएं बाएं हो रहा है, और बस जी हम जो है ना वो इसमें से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, वो यहाँ पर शेयर को खरीदते हैं, शेयर की अपवर्ड मूव होती है, और शेयर ने जहां तक जाना होता है वो जाता है, देन झुम करके वो नीचे आ जाता है, और वो अपना वक्त भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर शेयर के ऊपर, और उनके हाथ में भी कुछ नहीं आता।
अब देखना ये है कि आपकी तबीयत जो है क्या, देखिए मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ शायद मैं अच्छे तरीके से ना समझा पाऊँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी तबीयत जो है वो तेज है और आप जो है वो पुरसुकून तरीके से काम नहीं कर सकते, तो आप बॉटम लाइन पर शेयर को खरीदने की कभी भी कोशिश ना करें। ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसके नतीजे में क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आप स्ट्रेस हो जाएंगे। देन आप क्या करेंगे कि आप वहां पे आपको लॉस भी बुक करना पड़ा तो आप करके निकल जाएंगे, क्योंकि शेयर आपको चलता हुआ नजर नहीं आएगा। लिहाजा अगर आपकी तबीयत जो है वो तेज है तो आप शेयर को हमेशा बॉटम से ऊपर बाय करें। ये आपके लिए ही फायदामंद होगा, और देन जब वो बॉटम से ऊपर जंप करे तो आप उसमें से एग्जिट लें और प्रॉफिट बुक करें। लेकिन अगर आप मेरी तरह ठंडे बंदे हैं, जो कि मैं हूँ, और मैं अपने क्लाइंट से भी यही कहता हूँ कि सर मैं बंदा हूँ थोड़ा स्लो, ठंडा, मेरे साथ काम करना है तो आपको थोड़ा सा हौसला रखना पड़ेगा, पुरसुकून रहना पड़ेगा। और अल्लाह के फजलो करम से अ, अभी तक अभी तक हमारा जो एक रिकॉर्ड है वो ये चला रहा है कि अभी तक हमने कि अपने किसी एक भी क्लाइंट को लॉस बुक करने के लिए नहीं कहा। ये अब तक का हमारा रिकॉर्ड है। मैं एक बात आपको बताऊं, आज बातें बड़ी इधर उधर की होनी शुरू हो गई हैं कि देखिए अब वो मेरे जेहन में से बात निकल गई है। ये मेरे साथ बड़ा मसला है, जब एक कंटिन्यूटी चल रही होती है ना दिमाग के साथ, तो फिर चल रही होती है, फिर थोड़ा सा अटक इधर उधर हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो वॉश आउट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मेरी मजबूरी ये है कि मैं वो लिखी हुई वीडियो नहीं कर सकता। खैर, तो ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है इसको अंडरस्टैंड करें और अपनी तबीयत के मुताबिक जो है वो आप काम करें। तो मेरे जैसे जो लोग हैं जो ठंडे हैं, वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को बॉटम उसका आइडेंटिफाई करते हैं, उसको खरीदते हैं और देन वेट करते हैं। डब्ल्यू वाला वेट, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं पुरसुकून तरीके से, और जैसे ही वो अपने इस वेव में से निकलकर ऊपर जाता है तो उसको सेल करके पुरसुकून तरीके से एंजॉय करते हैं। और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी के जो दीगर मामलात हैं उनको भी वो पूरा टाइम देते हैं। ना हम अफरा तफरी का शिकार होते हैं, ना हमारे हाथ में खारिश होती है कि बस फटाफट जो है ना वो चीज़ों को डिस्पोज ऑफ कर दें। और एंड ऑफ द ईयर, ये बात मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो अफरा तफरी करते हैं, जो इस लेवल पर जाके चीज़ों को खरीदते हैं, या जो मेरी तरह ठंडे हैं और वो चीज़ों को बॉटम आइडेंटिफाई करने के खरीद के सुकून के साथ काम करते हैं, अगर आप एंड ऑफ द ईयर दोनों की यील्ड निकालेंगे। अब यील्ड एक नई चीज़ है, नई तो खैर नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एक्सप्लेनेबल है। आप यूं समझ लीजिए कि दोनों का जो नतीजा निकलेगा ना साल के आखिर पर के, जो लोगों ने तेजी की उन्होंने कितने परसेंट प्रॉफिट किया, और हमारी तरह जो ठंडे लोग थे उन्होंने कितने परसेंट प्रॉफिट लिया। मैं दावे से कहता हूँ हमारे जैसे लोगों का जो प्रॉफिट होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगी, वो ये हाथ में खारिश होने वाले लोगों की निस्बत ज्यादा होगी। टेंशन भी कम और प्रॉफिट भी ज्यादा। तो इसलिए आपने करना है अपनी तबीयत के मुताबिक काम, और आप चीज़ों को उसी तरह से आइडेंटिफाई करें। मेरा ख्याल है कि शायद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब फिर कभी बातों बातों में याद आया तो दोबारा फिर इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर ये कहता है कि माशाल्लाह आज भी 18 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप हैं, और जिसकी एक वजह जो है वो यूसुफ विविंग मिल है। मुदम्मल माले फिर हो गया है। इमेज की दोनों चीजें हो गई हैं। बाइक, बीको, सॉरी मैं मुझे लगा था कि शायद बाइको अपर कैप हो गया। बीको है जी। और लेकिन अगर आप ये गौर करें ना थोड़ा सा, यार देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। जब हम अपर कैप्स देखते हैं ना, तो 17-18 कंपनियां जो हम अपर कैप हुई होती हैं, फिर जब हम गौर करते हैं ना, अब चले आज मैं आपको जरा एक चीज और बताऊं। यार मैं यहाँ पर ये क्योंकि नए दोस्त हम आप भी शामिल होते रहते हैं, यार हमारी जो वीडियो है ना, ये होती है जरा गपशप वाली।
इसको ना आप कुछ ज्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ ना प्लीज नथी ना कीजिएगा। हम जरा करते हैं थोड़ी सी गपशप स्टाइल में, जरा थोड़ा सा ना ठंडे तरीके से। वो जी 15, क्या कहते हैं जी वो, अब तो मेरे जहन में वो बातें भी निकलनी शुरू हो गई हैं। 15 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज और 100 डेज। सर जी ये हमारी वीडियो में ये चीजें जरा कम ही होती हैं, ठीक है ना, मसाला मसूला इतना नहीं होता, तो इसलिए जरा पुरसुकून जरा गपशप वाली होती है। तो इसलिए ना आप इसको भी जरा गपशप ही लिया करें। अब ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज दिखाने लगा। देखिए, यूसुफ वीवी मिल जो है, ये अपर कैप हुआ, ठीक है, वॉल्यूम अच्छा जी, दैट्स फाइन। देन अब ये देखते हैं कौन सा है। ये ये मुदामल माले हो गया, ठीक है जी, दो चीजें हो गई। अब ये मैक्टर को निकाल दें, इसको कंसीडर ना करें। अब ये देखिए, ये दोनों शेर हैं इमेज के, ठीक है। एक उसका राइट है और एक इटसेल्फ वो खुद है। अब ये शेर कहाँ से उठा, कहाँ गया? नॉर्वे से उठा हुआ शेर है, ये कहाँ पर गया, फिर इसके राइट इशू हुए, राइट अब ट्रेड हो रहे हैं। यार देखिए, देखना ये है कि ये राइट जो इशू हुए हैं इसकी रीजन क्या थी, ये जरा जरूर देखिएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अच्छा, उसके बाद आईसीएल जो भी चलें, इसको भी ले लें। फिर थोड़ा सा ऊपर जाएं। चलो ऊपर चले गए तो वो साथ में सारे दायरे खत्म हो गए। अच्छा ये देखिए, एक, आ, दो, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, इसको सिर्फ एक ही कंसीडर करें, तीन, और ये चार। यार मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर ये जितनी भी कंपनीज अपर कैप आज आपको नजर आ रही हैं, दूसरे अंदाज में अगर जाके आप इनकी हिस्ट्रीज में देखेंगे ना, तो सर जी इनके आगे पीछे कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, किसी न्यूज की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर ये अपर कैप्स तो जरूर हुई है कंपनी, लेकिन फंडामेंटली इनके हाथ में है कुछ नहीं। अब ऐसी कंपनीज में जब आपको मौका मिले तो आपने क्या करना है, आपको जहां से दिहाड़ी लगे वो लगानी है और उसमें से एग्जिट लेना है। दूसरी चीज ये है कि जब ये शेयर अपने किसी एक लेवल से ऊपर निकल जाएं, जो कि ये निकल चुके हैं, तो नई बाइंग करने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। बस ये एक चीज जो थी मैंने आपसे कहना थी वो मैंने कह दी है। अब आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज, हाय 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 हाय, यार ये तो मैंने आज गौर नहीं किया कि लाल पीर और पाकजिन पावर दोनों लोअर कैप में है आज। ओके, यार इनका ना स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा आप दोनों का, मैं तो जरूर देखूंगा इंशाल्लाह ताला। आप भी जरूर देखिएगा। चलते हैं जी आगे, और आज जरा समरी को भी हाथ लगाते हैं कि वो क्या कहती है। आज इधर उधर की बातें काफी ज्यादा कर ली हैं हमने। आज 217 जो है वो माइनस में है, 157 एडवांस में है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या पोजीशन है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में 50-50 रुझान चला रहा है। चार कंपनीज ऊपर हैं, बाकी सारी की सारी नीचे। देखिए दोनों गंधारे जो हैं ये अपने लेवल से ऊपर हैं, इसलिए पुरसुकून रहें, इनमें कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। साजगार अलबत्ता थोड़ा नीचे जाए तो इसको देखा जा सकता है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो दोनों बैटरीज पॉजिटिव हैं और बाकी सारा का सारा है नेगेटिव। पैंथर भी नेगेटिव है। अब आप ये देखिए कि पैंथर में से जो थोड़े से पैसे निकल रहे हैं, वो बड़े 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, इसके अंदर को रुपयों में, यानी कि कोई एक एक दो दो रुपए या 15% या 20% डिक्लाइन आप नहीं देख रहे। इसको जरा कंसीडर जरूर कीजिएगा, ये चीजें ये आपको समझ आएगी, इसका जरा स्ट्रक्चर देखिएगा और फिर राय कायम कीजिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं और केबल्स की बात करते हैं। तो हमारा वेद जो है वो आ गया 25 रुपए से नीचे। गौर फरमाइएगा आप इसके ऊपर। बाकी हमको शम को छोड़ दें, इनके इसके ऊपर हम काम ही नहीं करते, क्योंकि ये अपनी औकात से ऊपर का शेर। यार ये जो औकात का लफ्ज है ना, ये इतना बुरा नहीं है, ये सिर्फ चीजों को समझाने के लिए होता है, लोग माइंड कर जाते हैं। चलें जी, हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि एम को जो है ये अपने लेवल से थोड़ा ऊपर है, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करें।
इंग्लिश में चीजें जरा थोड़ी सी अच्छी नजर आती है ना। सीमेंट सेक्टर माशाल्लाह सारा का सारा ही लाल। थट्टा सीमेंट को लॉक लग रहे हैं। अब जिनके पास है, अब वो थोड़ा सा ना इधर उधर होने की तैयारी फरमाएं। अब जो होना था वो तकरीबन हो चुका है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब चीजें बायबैक की तरफ आया चाहती हैं या नहीं। डीजी खान 108 पे वापस आ गया है, वेरी गुड। डंडोत में से 14 पैसे निकले हैं, दीवान सीमेंट में से 37 पैसे, 2 रुपये 32 पैसे किस में से निकले हैं? जाविदान कारपोरेशन में से, राइट। कोहाट में से भी 2 रुपये 8 रुपये निकले हैं, लकी में से मैपल 143 के करीब चला गया है, वेरी नाइस। अब देखिए सीमेंट सेक्टर जो है, मेरा ये ख्याल है कि आज, मेरा ख्याल है आज आज वेनसडे है। एक मिनट यार, तो मुझे चीजें भूल बहुत जाती हैं। जी बिल्कुल, आज वेनसडे है, बाकी रह गए पीछे 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे। मेरा ये ख्याल है कि एक दिन शायद या 2 दिन, क्योंकि ये सारे इतनी जल्दी पलटेंगे तो नहीं। 1 से 2 दिन आप और इंतजार फरमाइए, फिर सीमेंट सेक्टर में कूद जाइएगा। और वो पंजाबी च मैं अक्सर कहना हुन्ना कि जेड़ा मर्जी चुक लेना, इज ऑल इन द गुड लेवल। लेकिन वो लोग इस पे काम कीजिएगा जिन्होंने पुरसकून तरीके से काम करना है। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप जो है वो 2 दिन के बाद अगर सीमेंट सेक्टर खरीदते हैं तो वो पता नहीं आपको 15 दिन के अंदर डबल ट्रिपल हो जाएंगे, सर जी ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। पुरसकून तरीके से काम कीजिए, नहीं तो ना कीजिएगा, आइडेंटिफाई करके बाय कीजिएगा। अगर आप आइडेंटिफाई ना कर सकें तो, या अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सर ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप, इसके ऊपर आप राब्ता फरमाइए और आप हमारे साथ काम कीजिए। हम आपको पुरसकीम तरीके से काम करवाएंगे। अगर आप भागते दौड़ते भी होंगे तो हम आपको थोड़ा सा स्लो करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त आप सवाल पूछते हैं यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, तो बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिखा करें। पिछले दिनों क्या, कल परसों ही किसी दोस्त ने पूछा था, एक जी आप बाइकों के बारे में आपका क्या ख्याल है। अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ कि मेरा क्या ख्याल है, अच्छा ही ख्याल है। सारी कंपनीज के बारे में अच्छा ख्याल है। आप बराए मेहरबानी जिस वक्त सवाल लिखें, आ, यार मुझे याद आ गई बात कि बाकायदा एक कोर्स है कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। ये छोटे मोटे से जिन चीजें मैंने, मुझे बड़ा शौक है इन चीजों का, तो मैं ये चीजें करता कराता रहता हूँ थोड़ी बहुत। मुझे लगता है कि वाकईदन हमें ये छोटे छोटे से कोर्सेज जो है ना वो अपने गिरदोपेश में लोगों को करवाने चाहिए। हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू से नो, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमें सवाल ही नहीं पूछना यार आता। तो मैं, अब ये कतअन ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि सर जिस वक्त आप सवाल पूछें, उसको उसमें अपना पूरा मौकफ बयान करें कि आप सवाल में पूछना क्या चाहते हैं। अगर आप चीजों को, अगर आप शेयर को बेचना चाहते हैं तो अपना बाइंग लेवल लिखें। अगर खरीदना चाहते हैं तो तब भी लिखें कि जी मैं इस शेयर को इस प्राइस पर खरीदना चाह रहा हूं, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। इस तरह से मुझे अंदाजा होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, और वो जल्द जो है वो मैं आपको अच्छा जवाब दे सकूंगा। तो बहरहाल आज जो है ये काफी सारी बातें हैं। ये देखें, शेयर्स की टिप्स के पीछे जरा कम भागा करें, चीजों को समझने की तरफ ज्यादा आया करें। कभी कभी मूड होता है हमारा बात करने का, तो इंशाल्लाह दूसरे चैनल के ऊपर जो है वो तो होगी सिर्फ गपशप। चलते हैं जी आगे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जी, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और हमसे भी आप मशवरा ले सकते हैं। हम फ्री मशवरा भी दे देते हैं, और आपको पता है कि हमारी कंसल्टेंसी सर्विस तो है ही, पेड सर्विस तो हमारी चलती रहती है। चलते हैं जी आगे। सीमेंट सेक्टर के बाद केमिकल सेक्टर की बात करें तो, राइट, 3 रुपए निकले हैं, छोड़ दें इसको भी, छोड़, पहले 4 के 4 हैं, चारों को छोड़ दें। माशाल्लाह, बाइफो में 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुआ है, वेरी गुड। बॉक्सले पेंट ऊपर ही ऊपर, जाने दीजिए इसको जहां भी जाता है। दाता एग्रो, टेस्को ऑक्सीकैम दोबारा फिर 25 के करीब है। ईपीसीएल जो है वो 62 पे है, वेरी गुड है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ये इसकी
नई बाइंग जो है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स में नहीं बनती। ये मैं अब ये देखें वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, हालांकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने ये रिकमेंड किया था तकरीबन 50 रुपए पर। लेकिन अब यहाँ पर इसको नई बाइंग इसकी एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स की नहीं बनती। अब ये फ्री में टिप दे रहा हूँ आपको। बाइंग करने की टिप दूं या ना दूं? मना करने की टिप जरूर दूंगा कि यार यहाँ से बाहर आ जाइएगा, ये ना ले लीजिएगा शेयर, क्योंकि वो चीजें ऊपर निकल चुकी होती है ना। वो क्या कहते हैं, नेकी की तरगीब दें या ना दें, गुनाह से रोकना जो है ना वो बजाते खुद एक नेकी है। वो मेरे साथियों की बात याद आ गई। वो वो यही बातें होती थी ना, तो हमने कभी कहना ना उस्ताद जी को शेर ही दास दो। तो अब ये चले, अब गपशप है ना, सुने, अब ये सुनाए बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरी मजबूरी है। वो सारे उस्ताद जी को शेर ही दास दो। तो उस्ताद साहब ने कहना यार वो फलां शेर है ना, हमने कहना जी सर, उसने कहा वो ना खरीदना। मैंने कहना सर, उस्ताद जी ये क्या बात हुई, हमने आपसे कहा है कि शेर बताएं खरीदने के लिए और आप कह रहे हैं कि ये शेर ना खरीदें। तो वो कहते थे यार जब किसी को शेर बताने को दिल ना कर रहा हो तो कम से कम उसको किसी शेर से मना कर दो, ये भी समझो कि उसको आपने उतना ही जो है वो क्या कहते हैं मशवरा दिया है जितना कि आप बाइंग के लिए देते हैं। तो बाज औकात मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि यार हम फीस लेते हैं लोगों को शेयर खरीदने से मना करने की। तो बाज औकात मना करने की भी होती है। तो इसलिए एपीसीएल के करीब नहीं जाना, बाकी कोई और देख लीजिएगा। बाकी केमिकल सेक्टर जो है वो अभी नीचे है, उसको थोड़ा सा और आने दें तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। बाइफो जो है वो मैंने रिकमेंड किया हुआ है अपने क्लाइंट्स को, मेरे एक दो क्लाइंट्स के पास है। वो यकीनन इंजॉय करेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बीओबी आ गया वापस 8.70 8.75 पे। चले कोई आएगा तो फिर हम इसको दोबारा बाय बैक कर लेंगे। 8.50 से नीचे देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं जी, मिजान बैंक और एमसीबी दोनों पास पास ही हैं। मेरी ये एक अपनी राय है कि मिजान बैंक जो है वो एमसीबी को काट देगा, लेकिन अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि आप मिजान बैंक खरीद लें। ठीक है ना, मिजान बैंक अपने हाई पर है, इससे दूर रहिएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में क्या हो रहा है। आगा स्टील में से 28 पैसे निकले हैं, अमरेली में से निकले हैं 96 पैसे, क्रेसेंट स्टील में से 1 रुपया 70 पैसे निकले हैं, और दोस्त स्टील में से काफी कुछ निकला है। राइट। चलें, मैं भी कोई गुज़िश्ता 2 दिन से मैंने भी अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको कोई भी बाइंग रिकमेंड नहीं की। अब इंशाल्लाह करेंगे। आईएनआईएल जो है वो और इंटरनेशनल स्टील दोनों इंडस्ट्रीज और स्टील दोनों चल रहे हैं और अच्छा चल रहे हैं। अ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको इन दोनों की निस्बत जो अमरेली स्टील है, आगा है और आयशा स्टील है, इन तीनों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और किसी एक को अच्छे लेवल पर खरीदना चाहिए। फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें, ये सदाबहार सेक्टर है और ये ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार नहीं होता। डिक्लाइन से मुराद ये है कि इसमें फ्री फॉल नहीं होता, ये बस स्लो एंड स्टडी जो है ये चलता रहता है। इसको छोड़ दें। फूड की बात करें तो एंग्रो को छोड़ें, जिलेट को भी छोड़ दें, मेटको मिचेल्स नेशनल फूड 225 के करीब घूम रहा है। नहीं यार, फूड में अभी किसी का नाम लेने को दिल नहीं कर, अभी छोड़ दें। ग्लास को वैसे ही छोड़ दें। जब ये चीज़ें बीजीएल 15 से नीचे आएगा तो देखेंगे, अभी फिलहाल ये इसको ऊपर ही रहने दें। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो आज सारे ही चले हैं तकरीबन, बहुत अच्छे चले हैं। हमारा एफएनईएल भी चला, 9 रुपये 56 पैसे, 9 रुपये 97 पैसे लगाया और 9 रुपये 56 पैसे पर क्लोजिंग, 40 पैसे इजाफे के साथ, और 17 मिलियन का इसको वॉल्यूम लगा है। मेरे अब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास बजाते खुद एफएनईएल के 11,000 शेयर्स हैं, बस, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 11,000 शेयर्स है मेरे पास। और मेरी बाइंग जो है वो भी समझ लें बस इसके आगे पीछे ही थी, और मैं बड़े पुरसुकून तरीके से बैठा हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि ये दैट्स बाउंस बैक होगा। लीजिंग को छोड़ दें, लेदर्स की बात करें तो सर्विस भी नीचे। बाटा को आपको याद होगा कि बाटा को पिछले दिनों लगा था अपर कैप,
और मुझे बिल्कुल किसी चीज की समझ नहीं आई थी कि यार इसको अपर कैप क्यों हुआ। मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया था कि यार इसमें से कोई तेल निकल आया तो मुझे भी बताएं, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया। मेरे एक दो क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा जी क्या ख्याल है इसके बारे में, तो मैंने कहा जी मेरा तो कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आई कि इसको अपर कैप क्यों हुआ है। तो जब एक चीज की मुझे ही समझ नहीं आई तो मैं आगे क्या एडवाइस करूँ उस चीज का। इसलिए ये हो जरूरी नहीं है कि हम जो है वो अगर वीडियो बनाते हैं या एडवाइस करते हैं तो हमें जो है वो हर चीज की ही समझ आ जाती है। यार कम से कम मैं अपनी बात करूंगा, मुझे तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती, तो मैं तो पूछ लेता हूँ कि यार ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये काम ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए ये बाटा का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अब देखते हैं ये नीचे क्या है तो लेकिन बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि लेदर एंड टेनरीज को कंसीडर करना चाहिए। मिसलेनियस की बात करें तो माशाल्लाह सारे नीचे हैं। मिसलेनियस में से हम्म, शिफा हॉस्पिटल किधर है यार? वो मेरा ख्याल है ट्रेड ही नहीं हुआ। वो देखेंगे कि वो कहाँ पर घूम रहा है। मुदारबाज को छोड़ दें जी, जहां जाते हैं जाने दें। अ, आप देखें ओजीडीसीएल, पीपीएल, माड़ी पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में मेरी आज भी वही राय है। जिन दोस्तों अहबाब ने 79 पर खरीदा था पीपीएल को और ऊपर उन्होंने सेल किया, और जिन्होंने ओजीडीसीएल को ऊपर सेल किया लेकिन उनकी बाइंग नीचे थी, अब वो दोबारा री बाय करने की तैयारी कर लें। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें। राइट, पेपर एंड बोर्ड की बात करें यार, मैरियट के हवाले से मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि जी सर आपने कहा था कि ये 15 से नीचे आएगा तो बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये 15 से ऊपर है। फार्मास्यूटिकल को छोड़ दें। पावर जनरेशन, यार ये पावर जनरेशन में इतना डिक्लाइन क्यों है? पूरा का पूरा सेक्टर ही मुंह के बल गिरा हुआ है। कोई न्यूज़ है अगर तो आप मेरे साथ प्लीज शेयर कीजिएगा यार, फिर जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक वो क्या कहते हैं मोटा मोटा सा अगर जायजा दूं तो मेरा ये ख्याल है कि अगर यही सिचुएशन आपको एक दिन और मिलती है, राइट, तो फिर जड़ा मर्जी चुक लो। आगे चलते हैं। रिफाइनरीज को छोड़ दें, शुगर को भी छोड़ दें, टेक्नोलॉजी के हालात भी माशाल्लाह। यार देखिए मार्केट मुझे लगता है दोबारा फिर जो है ना 47 लगा के फिर ऊपर आएगी। तो ठीक है, जब ये नीचे जाएगी, जा रही है, तो अब आप बाइंग की तैयारी करें, जब ऊपर आएगी तो आप सेलिंग की तैयारी कीजिएगा। बस यार, आगे चलते हैं और कैंडल की बात करते हैं। आज बहुत लंबी और बड़ी इधर उधर की बातें हो गई हैं, इग्नोर कीजिएगा यार। कभी कभी मूड होता है तो वो पटरी से उतर जाते हैं। मार्केट की गुज़िश्ता 2 दिन की जो कैंडल है वो एक फ्री फॉल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मेरा ये ख्याल है अभी भी कि मार्केट फ्री फॉल नहीं है। मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 47,635 पर है आज की। और मार्केट का जो लेवल जहां से इसको बाउंस बैक होना चाहिए, दिस इज द लेवल कि जहां पर मार्केट आज क्लोज हुई है। अब ये देखिए मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा बात करेंगे और फिर हम इस वीडियो को करेंगे क्लोज। ये मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ, आप इसको जरा बगौर जायजा लीजिएगा। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये लगाई है हम मैंने तकरीबन 47,600 पर। और जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 47,635 पर। तो जब इतनी ऊपर चला जाए इंडेक्स तो 15 20 या 50 या 100 पॉइंट्स का कोई लेना देना नहीं होता, उसको इग्नोर किया करें। मेरा ये ख्याल है जाती तौर पर कि मार्केट को यहाँ से रिवर्स लेना, बाउंस बैक जो है वो लेना चाहिए। अगर मार्केट ने कल यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दी, देखें, अब ये इफ और बट के साथ मैं बात करने लगा हूं। अगर मार्केट यहां से नीचे क्लोजिंग देती है कल, तो देन मार्केट का लेवल जो है वो 47 होगा। फिर हमें जो तैयारी करनी होगी वो 47 की होगी। लेकिन अगर मार्केट यहां से बाउंस बैक करती है और मार्केट अच्छी मूव देती है, तो फिर काफी चांसेस हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई 48 को तोड़ दे।
क्योंकि देखिए मार्केट जो चलती है वो लोअर लो, लोअर हाई, हायर हाइज या हायर लोज की तरफ चलती है। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है कि मार्केट 47 और 48 के दरमियान जो है वो मूव करती हुई रेंज बाउंड होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो गुज़िश्ता 3 दिन 4 पिछला दिन निकाल के, आज का और पिछला दिन निकाल के, उससे पहले के जो 3 सेशन थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और उसने मार्केट को अच्छी खासी मूव दी है। लिहाजा मार्केट अगर कल अभी तक जो है वो मार्केट का अगर ट्रेंड मुझसे पूछ रहे हैं तो वो ट्रेंड अभी स्टिल पॉजिटिव है। मैं अभी भी मार्केट के ट्रेंड को नेगेटिव नहीं कह रहा। हाँ, अलबत्ता कल अगर मार्केट जो है वो 47,600 को तोड़कर उसके नीचे क्लोजिंग देते हैं, तो फिर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मार्केट का इंडेक्स जो है वो स्टिल पॉजिटिव है, तो उस वक्त मेरा जवाब होगा नो। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। लेकिन आज की क्लोजिंग को मद्देनजर रखते हुए आज की तारीख तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव नहीं हुआ। अभी भी मार्केट के बाउंस बैक करने के चांसेस मौजूद हैं और मार्केट को यहां से बाउंस बैक करना चाहिए। रोल ओवर वीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि ये रोल ओवर वीक जो है, ये अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है जी मार्केट इसलिए डाउन है कि जी रोल ओवर वीक है। यार, ऐसा नहीं होता। ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये रोल ओवर वीक है क्या, और क्या वाकई इसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है या क्या चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता। ये इंशाल्लाह हम इसके ऊपर आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज 40 मिनट की वीडियो बन गई, मेरा रिकॉर्ड ही बन गया। चलें यार, गपशप होती है, स्किप स्कुप करके सुन लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।